नमस्कार और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं वो एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जो अपनी अपनी कोचिंग भी शुरू कर चुके हैं, लेकिन लेखपालों की भर्ती कब होगी इसको लेकर अभी तक एक अनिश्चितता बनी हुई थी। हालांकि कई बार ये सूचनाएं प्राप्त हुई कि इस बार पदों की संख्या 4000 होगी, कभी सूचना प्राप्त होती थी कि इस बार 5200 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन अब एक अंतिम निर्णय आ गया है। लेखपाल भर्ती की नए सिरे से कवायद शुरू हो गई है। 3 वर्ष के दौरान जितने भी पद रिक्त हुए हैं उन सभी पदों में यानी कि 8000 पदों पर अब एक साथ भर्ती करने की तैयारी चल रही है। एक सप्ताह के अंदर सभी जो मंडलायुक्त हैं उनसे जानकारी मांगी गई है और उसके बाद ये भर्ती शुरू हो जाएगी। भर्ती यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा करवाई जाएगी और याद रखना कि उत्तर प्रदेश में कुल 30,000 पद हैं राजस्व लेखपाल के, जिसमें अभी 8,000 पदों के रिक्त होने की सूचना प्राप्त हो रही है। तो पूरी खबर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि लेखपाल भर्ती बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो लेखपाल भर्ती का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। तो 3 वर्षों से चल रही कवायद अब खत्म होने के करीब है। यूपी ट्रिपल एससी ने राजस्व परिषद से जून 2020 तक रिक्त पदों की भर्ती का प्रस्ताव मांगा है। अब 3 चयन वर्ष में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई एक साथ किए जाने से मतलब ये होगा कि जो बहुत सारे पद अलग अलग 3 सालों में थे वो एक साथ होंगे, तो बहुत सारे पद आपको मिलेंगे। और मंडलायुक्तों से आरक्षण नियमों का पालन करते हुए एक सप्ताह में भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। तो एक सप्ताह के अंदर जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उसको फॉलो करते हुए भर्ती के बारे में पूरी जानकारी सभी जिला अधिकारियों से नहीं वरन मंडलायुक्तों से मांगी गई है। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 3 वर्षों के दौरान अभ्यर्थी एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी। फिलहाल पिछले 3 वर्षों के दौरान जो फाइलें थी वो इधर से उधर घूमती रहीं। पिछले दिनों करीब 5200 रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया था। आयोग ने प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद चयन वर्ष 2019-20 तक रिक्त हुए पदों का ब्यौरा प्राप्त कर भर्ती कार्रवाई बढ़ाने का फैसला किया। अब आयोग ने राजस्व परिषद को चयन वर्ष 2017-18, 18-19 और 19-20 के रिक्त पदों का जिलावार त्रुटि रहित भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। हालांकि राजस्व परिषद की मौजूदा आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिखटिया ने नया भर्ती प्रस्ताव जल्द से जल्द आयोग को उपलब्ध कराने के कदम उठाए हैं। उन्होंने भर्ती प्रस्ताव जिलाधिकारियों से मांगने की जगह सीधे मंडलायुक्तों से मांगा है। त्रिखटिया ने मंडलायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने मंडल के जिलाधिकारियों से 3 चयन वर्ष का प्रस्ताव प्राप्त कर स्वयं परीक्षण करें। साथ ही भर्ती नियमों व आरक्षण प्रावधानों का पालन करते हुए प्रत्येक जिले का भर्ती प्रस्ताव विशेष वाहक के द्वारा परिषद को एक सप्ताह में उपलब्ध कराएं। तो मंडलायुक्तों को इस बात का प्रमाण पत्र भी देना है कि उनके द्वारा चयन वर्ष वार रिक्तियों व आरक्षण की पूर्ण प्रामाणिकता से गणना की गई है और उन्होंने त्रुटि रहित भर्ती प्रस्ताव तैयार करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश व गाइडलाइन मंडलायुक्तों को भेजी है। मतलब ये है फ्रेंड्स कि इस बार जो भर्ती आने वाली है वो पहले से ही जांची परखी जा रही है ताकि उसमें कोई त्रुटि न रहने पाए। और साथ ही साथ ये मामला जो आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग हर भर्ती का मामला कोर्ट में जाता है, तो कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा लूप होल इस भर्ती में न रहने पाए। फिलहाल सभी अभ्यर्थियों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि लेखपाल भर्ती शुरू होने वाली है। पदों की संख्या अब 8000 है और आप लोगों के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर है। आप लोगों ने एक लंबा इंतजार किया है और अब आप लोगों का इंतज़ार समाप्त होने वाला है। तो तैयारी में लगिए और एक सुनहरा कैरियर आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है। यूपीपीएससी ने परीक्षा तिथि में किया बदलाव, जैसा कि मैंने कल शाम को ही आपको अपडेट कर दिया था कि एपीओ की जो परीक्षा होनी थी पहले 18 और 19 जुलाई को, तो ये परीक्षा अब 18 और 19 जुलाई 18 को रविवार है। तो एक वजह है कि रविवार, शनिवार और रविवार को अब उत्तर प्रदेश में क्योंकि लॉकडाउन रहा करेगा, तो इसी वजह से ये परीक्षा अब 18 और 19 को न होकर 29 और 30 जुलाई को आयोजित की जाएगी। हालांकि यहाँ पर अभ्यर्थियों को नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं कोई नया दिशा निर्देश होगा। तो उनकी जो परीक्षा होनी है बस उसकी डेट बदल गई है।
पर यह परीक्षा थी 18 और 19 जुलाई। अब यह परीक्षा हो गई है 29 और 30 जुलाई को। और यूपीपीएससी 2018 का जो इंटरव्यू चल रहा था वो भी इस लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा रिवाइज हो गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो यूपीपीसीएस 2018 का इंटरव्यू था वो 13 जुलाई से शुरू हो रहा था, लेकिन 13 जुलाई को ये इंटरव्यू शुरू नहीं हो सका। अब ये इंटरव्यू 15 जुलाई से शुरू होगा। तो इसमें कुल मिला के देखा जाए तो 2669 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। आयोग ने सबसे पहले पीसीएस 2018 के इंटरव्यू का जो कार्यक्रम जारी किया था उसके अनुसार साक्षात्कार 13 जुलाई से शुरू होकर मतलब आगे आगे बढ़ना था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बीच में लॉकडाउन आ गया तो ये डेट अब आगे बढ़ा दी गई है। फिलहाल जो रिवाइज्ड टाइम टेबल है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले वाले आखिर में देंगे इंटरव्यू, यानी कि पीसीएस 2018 के इंटरव्यू में 2 बार संशोधन होने के कारण जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू पहले दिन प्रस्तावित था उन्हें अब आखिरी दिन साक्षात्कार देना होगा। लॉकडाउन के कारण आयोग ने 13 जुलाई को प्रस्तावित इंटरव्यू को स्थगित कर इसकी जगह 10 अगस्त को इंटरव्यू कराने का निर्णय लिया था। अब 10 अगस्त की प्रस्तावित इंटरव्यू भी स्थगित कर दिया गया है। यह इंटरव्यू अब अंतिम यानी कि 25 अगस्त को प्रस्तावित किया गया है। तो ये संशोधित कार्यक्रम है जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, चलेंगे अगली खबर पे। तो खबर ये है कि विश्वविद्यालय परीक्षाएं रद्द करने की मांग। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि यूपी में विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द कर छात्रों को अगली क्लास में प्रोन्नत किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत ने कहा कि यूजीसी का ये निर्णय गलत है कि आखिरी वर्षों के छात्रों की परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन अब जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं उसको कराने की तैयारी में लग गई हैं। उत्तर प्रदेश जौनपुर में स्थित पूर्वांचल विश्वविद्यालय में अब जो परीक्षाएं होनी हैं स्नातक और परास्नातक अंतिम सेमेस्टर की वो 6 अगस्त से कराने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालय तैयारी में भी जुट गया है। यूजी और पीजी की परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू हो गई थी। लॉकडाउन लागू होने तक परीक्षा करीब 35% तक समाप्त हो चुकी थी, बाकी परीक्षा रुक गई। शासन की गाइडलाइन मिलते ही पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। बीएड, बीपीएड, एलएलबी, एलएलएम, बीबीए, बीसीए अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं उसी दिन शुरू होंगी। शीघ्र ही परीक्षा कार्यक्रम भी जारी होगा और उसके बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज और कल कोई भी काम नहीं होगा। 14 और 15 जुलाई को परिसर में सैनिटाइजेशन कराने का निर्णय लिया गया है। इस कारण इन दोनों दिनों न्यायिक कार्य नहीं होगा। महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव के अनुसार 14 व 15 जुलाई को नियत मुकदमों की सुनवाई 17 और 20 जुलाई को होगी। और जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी मैटर है अब उनको एक बेंच केस के माध्यम से उन पर सुनवाई की जाएगी और ये डेट निश्चित की गई है 15 जुलाई। तो 15 जुलाई को मॉडिफिकेशन याचिका पर भी सुनवाई होगी। अगर मॉडिफिकेशन याचिका पर सकारात्मक यानी कि सरकार के पक्ष में निर्णय आता है तो ये भर्ती रिज्यूम हो सकती है जो कि 3 जून को स्टे कर दी गई थी, और अगर नहीं ऐसा होता है तो ये भर्ती लंबे समय तक फंस सकती है। अब देखना ये है कि 15 जुलाई जो कि काफ़ी एक निर्णायक डेट साबित हो सकती है, तो 15 जुलाई यानी कि कल क्या होता है इस पर सभी की निगाहें रहेंगी, हमारी भी। और जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी उसको हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।